महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की बगावत के बाद अब राज्य में सियासी पारा हाई हो चुका है। इस दौरान अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बयान दिया है। राज ठाकरे की इस मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दरअसल उन्होंने मौजूदा सियासी माहौल की नैतिकता पर सवाल उठा दिए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने के लिए नहीं आया है। कांग्रेस ने देश भर में 60 साल तक राज किया और आज उसकी हालत देख लीजिए। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने का जिक्र किया और केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव गुट के सांसद बगावत करते हुए नजर आए हैं। शिंदे गुट के में शामिल होते हुए देखे गए हैं। ऐसे में अब राज ठाकरे अपने भाई के समर्थन में कहीं ना कहीं उतर आए हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वह कहते हैं कि अब जब यूबीटी गुट के 6 सांसद अलग हो गए हैं तो पत्रकार मेरे पास आए और मेरी प्रतिक्रिया पूछी। मैंने उनसे बदले में एक सवाल पूछा कि केंद्र में किसकी सरकार है। उन्होंने कहा बीजेपी की। मैंने पूछा ये सांसद बीजेपी में शामिल होने की बजाय शिंदे के साथ क्यों जा रहे हैं? केंद्र में कैसी राजनीति हो रही है? अमित शाह 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनका विरोध करती तो शायद दूसरे लोग उनके साथ खड़े नहीं होते, वरना ये नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो सकते थे। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि करोड़ों रुपयों में जनप्रतिनिधियों को खरीदा बेचा जा रहा है। आत्मसम्मान की मौत हो रही है, जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं और उन्होंने प्रदेश की महायुति सरकार पर कृषि संकट, किसानों की खुदकुशी और बेरोजगारी जैसे अहम मसलों पर आम लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। मालूम हो कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने बगावत की है। कहा जा रहा है कि वे शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राज ठाकरे का जो बयान सामने आया है, उस बयान से सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक वक्त उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किस तरह से बेहतरीन बॉन्ड साझा किया करते थे, लेकिन बाद में ये भी देखा गया जब शिंदे बगावत करते हुए नजर आए, उस दौरान राज ठाकरे को लेकर चर्चाएं ये तक तेज हो गई कि कहीं ना कहीं उनका दल बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब देखा जाए तो राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव गुट के समर्थन में बोल पड़े हैं। वैसे आप राज ठाकरे के इस बयान से कितना सहमत हैं? कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।